एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे समास के ऊपर। तो हमने सामान्य हिंदी पर जो है लगभग 12 से 13 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, या फिर आप जो है सीधा हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जहाँ पर जो है हमारी पहले की सब वीडियोस मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको सबसे पहले वीडियोस मिलती रहें। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, DET की, किसी भी एग्ज़ाम की, या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समास। तो देखिए, समास के बारे में थोड़ी सी जानकारी सबसे पहले दे दूं। जैसे कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और ये जो समास होता है, देखिए समास को हम समझने से पहले हमें यहाँ पर दो शब्द समझना होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया है राजपुत्र। तो राजपुत्र में जो राज है, इस शब्द में राज जो है वो पहले है, ठीक है, और पुत्र जो है वो बाद में है। तो जो शब्द पहले होता है उसे हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो शब्द बाद में होता है उसे हम बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब जो है अब आगे के समास आप इजीली जो है उसे समझ पाएंगे। समास के भेद की अगर मैं बात करूं तो 6 भेद मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारी समाज, चौथा है दुंगु समाज, फिर पांचवा जो है वो है द्वंद्व समाज, और फिर है बहुव्रीहि समाज। ठीक है, तो एक एक करके इसे समझते हैं उदाहरण के साथ। और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप पहचान पाएंगे कि किस वाक्य में कौन सा समास जो है लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास की अगर हम बात करें तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो, या कहें कि पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं अवयवी भाव समास। ठीक है, अब पूर्व पद क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, किसी भी शब्द का पहले का जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, तो जब वो प्रधान होता है तो उसे हम कहते हैं अवयवी भाव समास। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आज जन्म शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसमें जो आ है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसके अंदर कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि किसी शब्द में जो है अवयवी भाव समास जो है इस्तेमाल हुआ है, तो इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं। अगर जिस शब्द के आगे ऐसा शब्द आपको दिखे जैसे अनु, आ, प्रति, भर या यावत, हर आदि, तो आप समझ जाएं कि उस शब्द में जो है अवयवी भाव समास इस्तेमाल हुआ है। अनु, जैसे कि एक उदाहरण भी मैंने दे रखा है, अनुरूप। ठीक है, तो अनु जो है इसमें ये प्रधान है। इसमें आ जन्म में आ जो है इसमें प्रधान है। प्रतिदिन, देखो प्रति जो है प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में प्रति जो है ये प्रधान पद है। और भर का हो गया, देखिए भर पेट, देखें भर जो है इसमें प्रधान है। तो पूर्व पद जब प्रधान होता है तो उसे हम बोलते हैं कि उस शब्द में जो है वो कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें, तो तत्पुरुष समास जो है जिस समाज के बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तो उसे हम बोलते हैं कि उसमें जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, उत्तर पद यानी कि बाद का शब्द जो है अहम होता है जिसमें। तो उदाहरण भी यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है। अब देखिए, तत्पुरुष समास जो है इसमें कई सारे आ जाते हैं, इसे कई भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और नट समास। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष जो है, कर्म तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो जिस शब्द में को से जो है अभिव्यक्त किया जाए, ठीक है, तो जिस वाक्य में को का लोप होता है उसे हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, या हम सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो आप अगर किसी भी कुछ इस तरीके अगर वाक्य आपको दिया जाए और उसमें आपको को दिख जाए तो आप समझें कि उसमें जो समास है वो कर्म तत्पुरुष समास इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। ठीक है, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त कहलाता है। चिड़िया
को मारने वाला चिड़ी मार कहलाता है। तो को जहां पर आपको दिख जाए तो उसमें जो समास होगा वो कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ऐसे वाक्यों में से दिखे तो वो उसमें कौन सा समास होगा, तो कारण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे करुणा से पूर्ण, अब इसमें आप देखिए से आ रहा है इसीलिए बन गया करुणापूर्ण। भय से आकुल, भयाकुल। ठीक है, तो से जो है इसकी पहचान है। और संप्रदान तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो इसमें के लिए आएगा। ठीक है, जैसे प्रयोग के लिए शाला, इस वाक्य में आप देखेंगे के लिए का लोप हो रहा है, तो प्रयोग के लिए शाला यानी प्रयोगशाला। ठीक है, और भी उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि स्नान के लिए घर, स्नान घर। और देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। ठीक है, तो के लिए अगर आपको दिख जाए कहीं पे तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, संबंध आपस में दिखाता है। और शब्द क्या इस्तेमाल होगा इसमें का, के, की शब्द अगर आपको दिखे तो आप समझिए कि उसमें जो है संबंध तत्पुरुष समास का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। और राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। ठीक है, राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा या देश रक्षा। ठीक है, तो इस तरीके अगर आपको सब दिखे तो वो संबंध तत्पुरुष कहलाता है। नट समाज, नट समाज वो समाज होता है जिसमें आ, ना और गैर शब्द जो है इस्तेमाल हो। जैसे नापसंद, अब इसमें ना आ गया इधर, नकारात्मक शब्द इस्तेमाल हो, उसे हम कहते हैं नट समास। ठीक है, आधर्म, उसमें आ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी पहचान करेंगे। कर्मधारी समास की अगर हम बात करें तो जिस समास पद का, ठीक है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद के उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो तो उसे जो है हम कहते हैं कर्मधारण, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। पहचान क्या है, पहचान यह है कि आपको ऐसे वाक्य में है जो या के समान शब्द दिखाई दे तो उसे हम कर्मधारण या कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल के समान चरण, चरण कमल। ठीक है, कमल के समान नैन, कमल नैन। लाल है जो मणि, लाल मणि। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कर्मधारय समास को। ठीक है जो और के समान अगर आपको कहीं दिखे तो। ठीक है, अगर ऐसा अब शब्द पूछ लिया इस तरीके से कि इसमें कौन सा समास है तो आप खुद इन शब्दों को रखकर पहचान जाएंगे। जैसे कि चरण कमल यानी कि जिसके कमल के समान चरण होंगे वो चरण कमल कहलाएगा, के समान इसमें इस्तेमाल हो गया। ठीक है ना। ओके, द्विंगु समाज। द्विंगु समाज तो बहुत इजी है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होता है या संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम कहते हैं द्विंगु समाज। सीधी भाषा में गिनती इस्तेमाल हो रही हो, जैसे कि दोपहर, अब इसमें देखेंगे शुरू में दो यूज हो गया, दो क्या है, गिनती है। त्रिलोक में त्रि क्या है, गिनती है। चौराहे में चौ क्या है, गिनती है। ठीक है ना। चार पाई में चार क्या है, संख्या है। तो जहां गिनती इस्तेमाल हो पहले वो उस शब्द में कौन सा समास होता है, तो द्विंगु समास होता है। ठीक है, चलिए द्वंद्व समास पे भी चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास क्या है, देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और विग्रह करने पर और या लगता हो तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। और पहचान क्या है, पहचान ये है कि ऐसे में और या लगेगा। जैसे नदी और नाला, नदी नाला जो अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें आप और लगाएंगे तभी वो पूरा माना जाएगा। ठीक है, वरना वो एक ही शब्द बन जाएगा। नदी और नाला, तो और इसमें इस्तेमाल हो गया तो कौन सा समास है, द्विंगु समास है। और आप देखेंगे दोनों ही जो है प्रधान पद है, यानी पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। तो नदी और से जुड़ा हुआ है और या तो फिर या इस्तेमाल होगा यहाँ पर, जैसे ठंडा या गर्म, नर और नारी, ऊंच या नीच। ठीक है, तो जब आपको किसी भी ऐसे वाक्य में और से जुड़कर दो शब्द इस्तेमाल किए गए हों तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास की अगर हम बात करें तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है तो उसमें जो समास होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, यानी गर्दन, तो गणेश। ठीक है, दशानन, दस है अनन्य जिसकी, ठीक है ना,
यानी कि सर, तो उसे हम कहते हैं दशानन। जैसे इसका रावण हो गया, उसका गणेश हो गया। तो इस तरीके का अगर आपको कोई भी शब्द दे जिसमें दोनों ही पद जो है प्रधान ना हो, तो उसमें जो होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ये बात जो है आपको इसमें याद रखनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका आपको जवाब मिलेगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।